हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए लेकर के आ गए हैं मॉडुलस से रिलेटेड इंटीग्रेशन को। इस वीडियो में स्पेशली हम लोग उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो मॉड से रिलेटेड हो और उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो आपको याद होगा कि ये जो गुण बताया गया था केवल मॉड के लिए बताया गया था। गुण ऑफलाइन क्लास में आपको ये प्रॉपर्टी बता दिया गया है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लोअर लिमिट ए है यहीं रख दो, अपर लिमिट एक्स सी डालो, एक्स्ट्रा सी क्या है क्वेश्चन में पता चलेगा, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स प्लस जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट डालिए, और फिर लास्ट में जो अपर लिमिट है इसको डाल दीजिए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी में ए बी और सी के बारे में कोई पूछेगा तो रियल नंबर बताइएगा। ये गुण प्रूफ भी किया गया है आपको, और तब इसका यूज कर रहे हैं गिवन क्वेश्चन में। एनसीईआरटी 12th के एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया हुआ मॉड ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है, जबकि लोअर लिमिट -5 है और अपर लिमिट क्या है 5। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड का कोई भी सवाल बनाना होगा इंटीग्रेशन में, तो जो मॉड के अंदर है ना उसको जीरो के इक्वेट करोगे। जैसे लिखेंगे सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मॉड के अंदर x माइनस मान लो 4 रह रहा है, ऐसे रह रहा है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो ये -2 जो हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में ढंग से देखा जाए तो टोटल x का 3 वैल्यू आ गया। कैसे सर? एक x का वैल्यू -2, ये x के लिए ही ना लोअर लिमिट -5 है और अपर लिमिट 5 है, तो टोटल कितना वैल्यू आ गया? एक आ गया -2, एक आ गया -5 और 5 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। एक नया क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में आया और 2 लोअर अपर के फॉर्म में ये ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि देखना है कि ये तीनों वैल्यू में सबसे छोटा कौन है, मतलब आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले सजा दीजिए इन तीनों मान को। एक बार फिर से लोअर लिमिट अपर लिमिट जो आपको दिख रहा है ये भी x फॉर x के लिए लिमिट्स दिए हुए हैं, तो x के लिए लिमिट हो गया -5, और मॉड के अंदर में जो है उसको 0 के बराबर करके x का जो मान आएगा उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। फाइनली x का 3 वैल्यू हो गया। इसको बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा हो गया -5, उसके बाद क्या है -2, उसके बाद क्या है 5। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद लिमिट को मिला करके 3 वैल्यू आया, तीनों वैल्यू में असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिख दिए, छोटा उसके बाद छोटा फिर बड़ा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिखना है बाई प्रॉपर्टी। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो इस प्रॉपर्टी में जो तुम ए बी देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन से अगर कंपेयरिंग करोगे तो ए के जगह पे तो -5 है छोटू, बी के जगह पे तो 5 है, और ये जो -2 देख रहे हो ना, -2 यही तो सी है। ये -2 जो देख रहे हो यही इस प्रॉपर्टी में सी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि लिखना है बाय प्रॉपर्टी i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट सबसे छोटा वाला क्या है? तो सबसे छोटा वाला -5 है, तो लोअर लिमिट -5 लिख दो। उसके बाद इसके बाद कौन है? -2, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का यही फायदा होता है बढ़ते क्रम में कि सबसे पहले छोटा वाला लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट -2। अब मॉड के जो अंदर है ना उसको बाहर निकाल दीजिए। तो मॉड के अंदर क्या है? x प्लस 2 है, x प्लस 2 को छोड़ दीजिए यहीं पे, यहाँ पर लिख दीजिए dx प्लस, फिर अपर लिमिट क्या है? जो अपर लिमिट है उसी को लोअर लिमिट बनाओ, क्योंकि यही c है। देखो यहाँ पे जो c में अपर लिमिट डाले हैं तो वही लोअर लिमिट में डाले हैं, और लास्ट में जो b है उसको लिख देंगे। तो लास्ट में क्या था? लास्ट में 5 था, मतलब यहाँ पे देखो पहले बढ़ते क्रम में लिखने के बाद -5 2 -2 फिर -2 और फिर यहाँ पे 5 को लिख दोगे। फिर मॉड के अंदर जो है इसको यहाँ पर ला दिए तो हो गया x प्लस 2 dx। ठीक है,
अब यहाँ तक करने के बाद फिर से एक बार सुन लीजिए, मॉड के अंदर जो है उससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। x का 3 वैल्यू आया, लोअर, अपर और ये -2, तीनों को बढ़ते क्रम में सजा देंगे। इसके बाद सबसे छोटा वाला, फिर उसके बाद फिर जो ऊपर है वही नीचे, फिर ये बड़ा वाला, और मॉड के अंदर जो भी है ना उसको पहले लिख लोगे। अब विचार करो, मॉड जो होता है, मॉड, ये मॉडुलस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। मॉडुलस प्रोवाइड्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मॉड को अगर ब्रेक करोगे, मॉड x को, तो मान लीजिए वो x आ गया, तो x आ गया तो x पॉजिटिव है। ये कब होगा? जब x 0 से बड़ा होगा, तो ये x 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब x 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये x जो है ना अभी निगेटिव है, x 0 से छोटा है तो निगेटिव है, और एक और माइनस लगाते हैं पॉजिटिव करने के लिए। कुछ स्टूडेंट क्या समझता है कि यहाँ पर x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, और 0 से छोटा है तो निगेटिव है। नहीं, अभी तो ये पॉजिटिव है। निगेटिव कब होगा? जब x 0 से छोटा है यहाँ पे, तो अभी वाला x निगेटिव है, और एक और माइनस लगाए पॉजिटिव करने के लिए। मान के चलिए आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में चलते हैं। मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये x+2 है, x+2 ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस लिमिट के इंटरवल में -5 और -2 के बीच में। तो एक नंबर लाइन लेते हैं, सिंपल एक नंबर लाइन लेते हैं छोटू। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, फिर इधर आते हैं -5 -6 -7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पर -3 है, ये -3 हो गया और ये -2 हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या है कि -5 और -2 के बीच में कोई वैल्यू लेना है और चेक करना है कि x+2 पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू अपना कि निगेटिव दे रहा है। इन इंटरवल -5 to -2, -5 और -2 के बीच में -4 ले सकते हो, -3 ले सकते हो। तो मान लो तुम x का वैल्यू -4 लेते हो, तो -4 लोगे और +2 करोगे तो -2 आ गया। मतलब x+2 -5 और -2 के बीच कोई नंबर लेने पर ये निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। कहोगे सर समझ में नहीं आया, चलो एक और बात पॉइंट लेते हैं। -5 और -2 के बीच में x+2 को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है एक्चुअल में कि निगेटिव है। तो -2 और -5 के बीच में -3 ले लीजिए। तो अगर एक बार -4 लिए, माइनस निगेटिव आया, कोई लड़का क्या सर -3 लेंगे, तो -3 लो, तो -3 + 2 -1, प्लस में एक माइनस आ रहा है, कोई भी वैल्यू लो माइनस से आ रहा है। क्या है इसका मतलब? ये तो निगेटिव वैल्यू। और मॉड कह रहा है कि मॉडुलस प्रोवाइड्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मॉड हमेशा धनात्मक मान देता है। तो बताओ हाई माइनस है, हाई माइनस क्वांटिटी है, एक इसको कैसे, ये माइनस है इसको प्लस कैसे करोगे? माइनस लगाओगे तब ना। जैसे मान लीजिए -x है, इसको प्लस करना है तो एक और माइनस आगे लगाइएगा ना। x+2 दिख रहा है प्लस, लेकिन क्या ये सच में प्लस है? ये तो माइनस है। कैसे सर? देखो फिर से, x+2 दिख रहा है प्लस, लेकिन ये है प्लस नहीं बाबू, क्योंकि -5 और -2 के बीच कोई नंबर ले लो, -5 और -2 के बीच, -4 ले लो, -4 डालो, -4 + 2 -2, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। -5 और -2 के बीच -3 ले लो। इन लिमिट्स के बीच में वैल्यू लेना है, तो -3 लिए हैं तो -1। इसका मतलब ये x+2 ना दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन बिचवा में कोई वैल्यू रख रहे हैं तो ये तो निगेटिव दे रहा है। तो इसका मतलब दिस इज निगेटिव क्वांटिटी, और हाई माइनसवा लगाए हैं ना पॉजिटिव करने के लिए। माइनस कब था? माइनस अभी है, अभी माइनस है। फिर से एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर ले लोगे, यहाँ डालोगे, और डालने के बाद इसे यहाँ पे रख, -4 लिए, एक बार -3 लिए हैं, माइनस आ रहा है। इसका मतलब x+2 निगेटिव है, इसके बीच में निगेटिव है, अब मॉड पॉजिटिव वैल्यू देता है तो माइनस, और एक और माइनस प्लस हो गया। चलिए इसको चेकआउट करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो छोड़ देंगे, निगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस लगाकर पॉजिटिव करेंगे। -2 और -5 है, देखो -2 और -5 के, -2 और 5, -2 और 5 के बीच कोई नंबर ले लीजिए। इतना सारा नंबर है, और x+2 को चेक करो कि x+2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे -2 और 5 के बीच मान लो तुम 0 लेते हो, 0 + 2 2, 2 प्लस है कि माइनस है? प्लस है। 1 ले लो, 1 + 2 3, 3 प्लस है कि माइनस है? प्लस है। 2 ले लो, 2 + 2 4, 4 प्लस है। 3 ले लो, 3 + 2 5, 4 ले लो, 4 + 2 6, सब पॉजिटिव है। इसका मतलब x+2 पॉजिटिव दिख भी रहा है, पॉजिटिव है भी।
यहाँ पर x+2 पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन इसके बीच में नेगेटिव है, तो माइनस लगा के पॉजिटिव किए हैं। क्योंकि सर पॉजिटिव माइनस लगा के पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मॉडुलस प्रोवाइड्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस है तो एज इट इज छोड़ देंगे। आई होप ये समझ रहे होंगे। इसके आगे वाला भी क्वेश्चन बना के दिखाएंगे आपको, तो और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। यहाँ के बाद तो बस हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपको बताया गया होगा, ये नंबर लाइन का काम यहीं तक था, पॉजिटिव निगेटिव चेक करने के लिए। इसको आप लोग पहले ही पॉजिटिव निगेटिव अपना रफ में चेक कर लीजिएगा वीडियो में पॉज कर करके, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा कि अगर यहाँ पर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, fx dx है, ठीक है, और अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हो, जैसे मान लीजिए अपर लिमिट b है, इसको लोअर बना दिए, लोअर लिमिट a है, अपर बना दिए, और fx dx लिखोगे तो निगेटिव साइन से कनेक्ट करोगे इंटीग्रेशन को, मतलब माइनस आगे लग जाएगा। अब बताओ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम i इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका अपर लिमिट -2 है, और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अपर लिमिट को लोअर बना दिए, लोअर को अपर बना दिए, तो क्या हो जाएगा, एक और माइनस आएगा, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस था और लोअर को अपर बना दिए, तो इसका मतलब एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस, आप प्लस, इसको ज्यों कहते हैं छोड़ दीजिए, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 5, x + 2 dx। अब तो सिंपल इंटीग्रेट कर दो, x का कितना होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 का 2x, 2 बाहर dx का x। अब वो लोअर लिमिट कितना है आपका, i इज इक्वल टू चल रहा है, तो लोअर लिमिट -2 है, तो लोअर लिमिट यहाँ -2 रख दीजिए, अपर लिमिट -5 है, अपर लिमिट -5 रख दीजिए, बीच में प्लस है, x का वही बात, x² 2 प्लस 2 बाहर dx का x, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 5। अब करना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और अपर माइनस लोअर कर दीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करो ना, जहाँ जहाँ बाबू x है वहाँ वहाँ -5 रखिए, -5 का स्क्वायर 25, तो 25/2, -5 रखोगे तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा। ये अपर लिमिट हुआ, माइनस फंडामेंटल वाला माइनस है, लोअर -2 रखिए यहाँ पे, तो -2 रखिएगा यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर 4 बाई कितना 2, 4/2, और माइनस क्यों, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस इसमें भी अपर माइनस लोअर कर दो, तो जहाँ जाएगा वहाँ 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2 प्लस 10, 5 रखें यहाँ पे, 5 दूनी 10, माइनस लोअर, तो लोअर का मतलब ये कि -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर 4/2 -4 के प्लस माइनस 2 जा 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 25/2 -10, 4/2 2, 2 में से 4 गया -2, माइनस +2, फिर से एक बार 4 में 2 से डिवाइड करो, 2 में से 4 गया -2, माइनस आ गया है +2 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 25/2 प्लस 10, फिर वही बात 4/2, 2 में से 4 गया -2, माइनस कितना +2। इस 10 से इस 10 को काट दीजिए, तो हो गया 12 25, 25/2 25/2, तो 12.5 है ना, ये 12.5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस 2 4, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो मॉड के क्वेश्चंस को इस तरह से डील किया जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है 6 नंबर, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 8, मॉड ऑफ x - 5। क्या बोले हैं पिछले क्वेश्चन में, बोले हैं कि सबसे पहले जो मॉड के अंदर है उसको किसके बराबर करिएगा, 0 के बराबर करिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सच दैट x - 5 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये जो लिमिट्स देख रहे हैं आप 2 और 8, ये भी तो x का ही वैल्यू है ना, क्योंकि x के लिए ही ना लिमिट दिया हुआ है। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया,
2 8 पहले से है और एक हो गया आपका नया वैल्यू 5। मतलब टोटल पीछे वाले क्वेश्चन में 5 नंबर में x का 3 गो वैल्यू है, इसमें भी x का 3 गो वैल्यू है। करोगे क्या इसको बढ़ते क्रम में, कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए ना इसको। तो इसलिए फाइनल x इज इक्वल टू सबसे छोटा 2, फिर 5, फिर 8, ऐसे लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे गुण से बाई प्रॉपर्टी, तो i इज इक्वल टू छोटका जो है ना उसको लिख दीजिए यहाँ पे, उसके बाद बड़ा कौन है 5 डाल दीजिए। अब मॉड के जो अंदर है उसको डायरेक्ट बाहर निकाल के लिखो, तो x माइनस 5 dx हो गया प्लस इंटीग्रल। अब ध्यान दीजिए जो अपर है वही लोअर डालो, और लास्ट में सबसे बड़ा 8 है ना, तो 8 यहाँ पर डालो। यही जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, a के जगह पे 2, b के जगह पे 8, और ये जो नया 5 वैल्यू देख रहे हो, दिस इज दी सी फॉर द प्रॉपर्टी। ये गुण के लिए सी का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 5 ले लो, x माइनस 5 dx, इतना में तक कर पाओगे आराम से। अब आपको नंबर लाइन लेना है, सिंपल एक नंबर लाइन लेना है। नंबर लाइन पे यहाँ पे ले लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना काफ़ी है। अब x माइनस 5 जो है ये कहाँ से आया है जी, तो मॉड के अंदर से है, ये तो मॉड के अंदर से आया है। मॉड के अंदर से आया है तो क्या ये सच में पॉजिटिव है, इसका नेचर चेक करो। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है x माइनस 5, तो मॉड के अंदर से बिलोंग कर रहा है। तो मॉड का तो एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी मॉड के अंदर से आया रहता है तो वो पॉजिटिव ही रहता है। तो मॉड के अंदर से पॉजिटिव आ रहा है तो किस किस लिमिट के बीच आ रहा है, 2 और 5 के बीच आ रहा है। तो 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो 3 ले लो ना, 3 यहाँ पे रखो, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2। मॉड के अंदर से निकला हुआ है और निगेटिव वैल्यू दे रहा है। चलिए एक बार और चेक करते हैं, x माइनस 5, ये 2 और 5 के बीच माइनस, यहाँ पे 3 लिए अब की बार 4 ले लो, 4 भी अगर लेते हैं यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 5 कितना होगा, -1। ये मॉड के अंदर से निकला हुआ है और मॉड का विरोध कर रहा है, कह रहा है कि हम निगेटिव हैं। तो मॉडवा कह रहा है निगेटिव हो, लो अब रहो निगेटिव, क्या हो गया, अब पॉजिटिव हो गया। ये x माइनस 5 का नेचर क्या था छोटू, तो नेचर जो है ना इसका निगेटिविटी का नेचर है। किसके किसके बीच, 2 और 5 के बीच। 2 और 5 के बीच कोई नंबर ले रहे हैं, 3 और 4 डाल रहे हैं, माइनस में वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव है। एक और माइनस लगाया जाता है पॉजिटिव करने के लिए। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, क्योंकि ना मॉडुलस प्रोवाइड्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। मॉड हमेशा धनात्मक मान देता है, तो माइनस था, माइनस लगा के प्लस कर दिए। 5 और 8 के बीच कोई नंबर ले लो, 5 और 8 के बीच कोई नंबर लोगे तो क्या 6 7 कुछ ले लो, 6 डालो यहाँ पे, 6 डालोगे, 6 में से 5 गया 1, ये तो प्लस वैल्यू दे रहा है। 7 डाल दो, 7 में से 5 गया 2, प्लस वैल्यू दे रहा है। मतलब ये पॉजिटिव है तो इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, मॉड का पालन कर रहा है, मॉड का जो रूल है उसको ओबे कर रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अरे ओबे नहीं कर रहा था, उसको ओबे करवा दिए, माइनस लगा करके पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। तो अब तो इंटीग्रेशन भर ही रह गया। अब समझ, हमको लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे। एक होमवर्क देंगे इसी पर और सब लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए तो इसमें अब ये निगेटिविटी साइन को हटाना है, तो कुछ करना है, लिमिट्स को चेंज कर दो, क्योंकि ये बोल रहा है कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाओगे तो माइनस लगा दोगे। तो यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें हम तो हो जाएगा लोअर, अपर लिमिट 5 है, लोअर बना दो, और लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट बना दो। तो यहाँ पे माइनस था, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। मॉड x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रल 5 8 x माइनस 5 dx, 5 8 x माइनस 5 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन करिए ना, तो इसका हो जाएगा बाबू x का x² 2, x का x² 2 माइनस 5x 5 और dx का x। लोअर लिमिट कितना है जी, तो लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट कितना है 2 है, प्लस यहाँ आइएगा तो x का x² 2 माइनस 5x, लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 8। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो i इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
4/2 माइनस 2 रखोगे 5 दूनी 10, अपर माइनस फंडामेंटल वाला माइनस है लोअर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/2 25/2 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 रख रहे हैं, ठीक है। ये अपर हो गया। अब फिर प्लस यहाँ पे आइए, फिर जहाँ जहाँ एक सवा 8 रखो तो 8 का स्क्वायर 64, 64/2 माइनस कितना 40, ये अपर हो गया। माइनस लोअर, लोअर का मतलब क्या, जहाँ जहाँ एक सवा 5 रखो तो 5 का स्क्वायर 25/2 और माइनस 5 रखोगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा i = 2 4/2 2 में से 8 गया, 2 में से 10 गया तो -8, 2 में से 10 गया -8। अब इसको अंदर लेके जाओ तो -25/2 और प्लस कितना 25 हो जाएगा, प्लस 64/2 कितना हो जाएगा 32, 64 में 2 से भाग करोगे 32, 32 में से 40 गया 32, ये 32 है, 32 में 40 गया -8 और माइनस अंदर लेके जाओ तो -25/2 और माइनस माइनस कितना प्लस 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। i = ध्यान दीजिएगा 25 25 कितना हो जाएगा 50, 25 25 50 और -8 -8 -16 -25/2 -25/2 -25 हो जाएगा, ठीक है। -12.5 -12.5 -25 हो जाएगा। i = 50 माइनस, इसमें से इसको माइनस करो 6 5 11 1 2 1 3 1 4 तो हो जाएगा i = 50 में से 41 गया कितना हो जाएगा 9, 50 में से 40 गया 9। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो एक और होमवर्क आपको दिया जा रहा है, ये 2 क्वेश्चंस आपको बना दिया गया और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है। सब लोग ऑफलाइन क्लास में या आंसर इसका कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 मॉड ऑफ x - 1। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम रूल पर है, ठीक है। और बाकी रिवीजन करते रहिए। डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो भी होगा हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।